हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीजा क्लासेज ऑफिशियल में। एक बार फिर से जो है हम लोग जो है वो इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में आपने देखा कि डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो उसमें जो कराया गया क्वेश्चन था उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे, क्योंकि आने वाला जो टॉपिक है वो भी आपका इसी के ऊपर बेस्ड है। उसका क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा तो जाके चैनल पे जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाके एक बार फिर से अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझकर और जो उसमें क्वेश्चंस कराया गया है उस क्वेश्चंस को आप जो खुद से एक बार सॉल्व कर ले, जिससे कि जो आने वाला टॉपिक जैसे इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट है, उसको समझने में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बिना देरी किए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। बहुत ही इजी पॉइंट है, इसमें आपको समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है आपका इक्वल डिस्टेंस। क्लियर दोस्तों? इक्वल डिस्टेंस जो होता है वो इसके लिए आपको दो पॉइंट चाहिए और एक फिक्स पॉइंट चाहिए। फिक्स पॉइंट से उस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने पी एक्स कोमा वाई एक फिक्स पॉइंट ले लिया और दो पॉइंट ले लिया ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू, और यहाँ से इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? इक्वल हो गया, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट है तो इक्वल डिस्टेंस क्या होगा? इसका इक्वल होगा। क्लियर दोस्तों? अब इस पे समझने के लिए, इसको समझने के लिए आपको जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है मेंशन किया गया है। क्वेश्चन क्या है? एक बार क्वेश्चन हम जो है आपके साथ पढ़ लेते हैं कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए 5,-2 एंड बी -3,2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर जो कोई भी पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट कितना होता है। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट होता है x, 0। क्लियर दोस्तों? जब एक्स एक्सिस हमने पढ़ लिया तो वाई एक्सिस को क्यों छोड़े, वाई एक्सिस को भी पढ़ लेते हैं। तो एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है? 0, y होता है। ठीक है, और हो सकता है कि इसमें जो है वो ओरिजिन से भी रिलेटेड कुछ आ जाए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है दोस्तों? 0, 0 होता है। ये तीन पॉइंट जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। बहुत ही इजी पॉइंट है। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है? x, 0, और एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होता है? तो 0, y, और एनी पॉइंट जो है वो ओरिजिन का क्या होता है? 0, 0। इस छोटे से पॉइंट के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप जो अच्छे से तरीके से उसको समझिएगा। बहुत ही इजी जो है वो ये पार्ट है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बोर्ड को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? इरेज कर लेते हैं। आइए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है वो बेस्ट मेथड इसके अंदर क्या होता है कि आप इसमें जो वी शेप बना लें। इसमें क्या होता है कि दो पॉइंट आपके सामने रहेगा और जो फिक्स पॉइंट है वो भी आपके सामने रहेगा, जिससे इस क्वेश्चन को बनाने में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। तो चूंकि अभी हम आपको पॉइंट बताए थे कि P अगर इक्वी डिस्टेंस है तो पी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी बी स्क्वायर। आपका मन है आप पी ए बराबर पी बी भी लिख सकते हैं। पी ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर पी बी स्क्वायर है, तो P और A के बीच का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो x - 5 का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? होल स्क्वायर प्लस 0 और एक माइनस, इसको प्लस कर देगा 0 + 2 का स्क्वायर। पी भी हो गया आपका दोस्तों x, एक माइनस फॉर्मूला का, दूसरा माइनस इसका, ये इसको प्लस कर देगा प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं इसको a - b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर -2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 + 2 होता है दोस्तों 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और -2 का स्क्वायर होगा 4। क्लियर दोस्तों? बहुत इजी पार्ट है, समझने में आपको कोई ज़्यादा जो है वो ट्रबल का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -10x प्लस 25 इक्वल टू 6x प्लस 9, -10x -6x इक्वल टू 9 - 25, -16x इक्वल टू -16, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से जो है आपका x का वैल्यू आ गया 16/16 बराबर 1। आप यहाँ पर लिखिएगा हेंस
point on x-axis is p1, 0. ये आपका आंसर p1, 0। एक बार यहाँ पे इसका जो है वो सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन कह रहा था कि ये पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, और दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा था, एक का था 5, -2 और दूसरे का है -3, 2। तो इक्वी डिस्टेंट है। तो अभी आपको जो पॉइंट बताया था कि PA² बराबर PB या PA बराबर PB, तो P और A के बीच का हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, तो x - 5 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, x ये माइनस माइनस प्लस, तो x + 3 का होल स्क्वायर हो गया, 0 - 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अप्लाई हो गया a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b², तो 5 का स्क्वायर, 0 + 2 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, बराबर a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab प्लस b², x² से x² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -2 × 5 -10x हो गया, प्लस 25 हो गया, बराबर 6x + 9 हो गया, -10x - 6x -16x, ये प्लस से इधर आ गया माइनस, तो -16, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया 1, तो पॉइंट जो हो गया वो x एक्सिस पे कितना हो गया p1, 0। अब यहाँ से जो है वो एक तरीके का और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हो सकता है कि ये पॉइंट को कहाँ पे रख दे, y एक्सिस पे रख दे। बहुत ही इजी पार्ट है, आप जो है वो इसको क्या करिएगा 0, y रख के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तो यहाँ से भी जो आपका आंसर आ जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में उम्मीद करते हैं आपको किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं हो। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसी तरीके से, क्योंकि रिसेंटली जो आप अगर देखिएगा CBSE का पेपर, इसमें थोड़ा सा उसने मॉडिफाइड किया है, जिसके वजह से इससे थोड़ा सा जो है वो अपर लेवल का क्वेश्चंस आपको जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसीलिए आपके सामने जो है वो थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन जो है आपके सामने रखे हैं। आप जो है वो उस क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, आप कम से कम 1 से 2 टाइम जो है इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब जो है वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन जो है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि ये CBSE 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि एक रिलेशन बताना है x और y के बीच में, जिससे कि जो पॉइंट x, y है ये इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट्स A 7, 1 एंड B 3, 5। इसमें सबसे पहले अभी आपको मैंने बताया कि आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, V शेप बना लीजिए। V शेप बना लीजिएगा तो यहाँ से जो क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये हमने V शेप बना लिया। इसमें जो एक पॉइंट जो आपका है वो आपका है Px, y। क्लियर दोस्तों। और जो सेकंड आपका पॉइंट है वो है आपका A 7, 1 और B आपका है 3, 5। अब चूंकि इक्वी डिस्टेंट है तो अभी आपको मैंने बताया कि PA² बराबर क्या होता है आपका PB² होता है। तो PA हो गया आपका तो x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। अब PB² में चलते हैं तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर आप लगा लीजिए, तो हो जाएगा a² - 2 × a × b प्लस b² प्लस a - b का होल स्क्वायर फिर यहाँ पे लगाएंगे तो a² - 2 × a × b प्लस b² इक्वल टू, यहाँ पे आप लगाइए a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2 × a × b प्लस b², और यहाँ पे आप लगाइए फिर a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab प्लस b²। क्लियर दोस्तों, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर x² - 14x प्लस 49 प्लस y² - 2y प्लस 1 बराबर x² - 6x प्लस 9 प्लस y² - 10y प्लस 25। x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, -14x, ये माइनस से इधर आ गया आपका क्या हो गया प्लस 6x, और ये -2y, ये माइनस इधर आ गया तो प्लस 10y
इक्वल टू, अब हम लोग कांस्टेंट की तरफ चलते हैं। तो कांस्टेंट में 25 और 9 हो गया आपका 34, और इधर हो गया 49 प्लस 150, ये प्लस इधर आ गया तो माइनस हो गया, ये आपका हो गया माइनस 8x, ये हो गया आपका प्लस 8y, ये हो गया आपका माइनस 16, माइनस 8 आप कॉमन ले लीजिए इसमें, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 2 जा 16, तो यहाँ से आ गया आपका x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया। चूंकि रिलेशन फाइंड आउट करना था, इसका मतलब यही आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का समझते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा था, एक बार और अच्छे से क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन आप अगर मैथमेटिक्स में क्वेश्चन समझ जाइएगा तो 80% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कह रहा था कि x और y में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, जिसके लिए जो पॉइंट दिया गया था आपका px, y, वो है इक्वी डिस्टेंस कहाँ से है, ये 7,1 से और b 3,5 से। ये वी शेप मैंने बना लिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इक्वी डिस्टेंस का, pa स्क्वायर बराबर pb स्क्वायर। pa हो गया आपका x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, फिर इक्वल टू यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, और फिर y माइनस 5 का तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो गया, और वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। माइनस 14x, ये माइनस से इधर आ गया तो प्लस हो गया, तो प्लस 6x, तो ये आपका हो गया माइनस 8x, और ये माइनस 2y, ये माइनस से इधर आ गया तो प्लस 8y इक्वल टू। अब कोफिशिएंट में चलते हैं, कांस्टेंट में 25 और 9 हो गया आपका 34 और 49 और 1 हो गया आपका 50 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 34 में से 50 गया तो माइनस 16, माइनस 8 हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 2 जा 16, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2। ये इस क्वेश्चन का जो है वो आपका आंसर हो गया।